आज हम लोग नया अभ्यास संबंध तथा फलन शुरू करते हैं, जिसे क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। अब इसकी शुरुआत में कई परिभाषाएं तुम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ी हैं और कक्षा 12 में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ तो हम लोग चुके हैं, रिवीजन हम लोगों का चालू है, लेकिन रिवीजन से पहले सारी चीजें फिर गायब हो जाती हैं, तो फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले उसकी प्रारंभिक सारी जानकारियां होनी चाहिए। 12 में हम लोगों का शुरू हो रहा है संबंधों के प्रकार से, लेकिन प्रकार से पहले संबंध क्या है वो तो मालूम रहना चाहिए। तो हेडिंग सब लोग डालो, संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन। फलन का बेटा एक नाम और होता है, फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। लिख लेना ये भी, प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण से इसकी अंग्रेजी में जाती है मैपिंग, है ना। तो संबंध तथा फलन, और फलन का एक नाम और क्या है, प्रतिचित्रण। अंग्रेजी में कहेंगे रिलेशन। संबंध की अंग्रेजी होगी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, और फंक्शन की एक और इंग्लिश है मैपिंग। नाम बेटा सभी मालूम रहना चाहिए। तो रिलेशन एंड फंक्शन, मैपिंग। इसमें शुरुआत होने से पहले बेटा पहली परिभाषा आती है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म अंग्रेजी है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ये 3 लेवल का बेटा, तो बोलना बेटा ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। हाँ, क्रम से लिखी 2 संख्याएं। ठीक है, और भी किसमें, छोटे ब्रैकेट में, यानी ऐसे लिख दे x, y, सीधे पहले लिख दिया x, y, जो ऐसे लिखा हुआ है को क्रमित युग्म कहते हैं। कह देती है क्या है, पहला अवयव है, दूसरा अवयव है। इसका मतलब क्रम से लिखी 2 संख्याएं, क्रम से लिखे 2 अवयव, है ना, क्रम से लिखी 2 वस्तुएं, वो भी कहां, छोटे कोष्टक में, बीच में कामा लगाकर। तो उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, तो x, y को क्रमित युग्म कहते हैं। अभी ना हमने सेट कहा ना कुछ कहा, अभी सीधे कहा 2 वस्तुएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 वस्तुएं 2 संख्याएं कहीं की होंगी। तो हमने कह दिया यहां पर 2 वस्तुएं 2 संख्याएं किसी समुच्चय की हैं, किसी एक समुच्चय के हो सकते हैं, कोई अवयव है कोई समुच्चय का होगा। तो यहां पर भी कुछ नहीं बोले, 2 संख्याएं हैं, एक क्रम में है, क्यों लिखते बोल के रखे, 2 संख्याएं कहां की हैं, कैसी हैं, अब इसकी आगे चर्चा होगी। तो x, y को क्रमित युग्म कहते हैं जहां x प्रथम घटक या x प्रथम घटक। बेटा लिखते भी चलो, पढ़ा हुआ है ठीक है, लिखने से ज्यादा याद होता है। रफ में भी लिखते रहो, लिखते रहना चाहिए, चीजें याद तभी होती है। तो जहां x को प्रथम घटक या प्रथम नियामक, ये हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट एलिमेंट। तो वेयर x इज फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट एंड y इज, तथा y द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक। ठीक है, द्वितीय घटक या द्वितीय अवयव कहलाता है। हो गया बेटा क्लियर। तो क्रम से लिखी 2 संख्याएं, अब ये संख्याएं किसी समुच्चय की होंगी, तो साथ में भी कह सकते हैं कि समुच्चय इसकी और समुच्चय इसकी संख्याएं, पहली संख्या यहाँ की दूसरी यहाँ की कह देते 2 समुच्चयों से होंगे। इतना नोट हो गया बेटा। अब पहली परिभाषा आई क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का सीधा सेंस तुम जान गए, क्रम से लिखी 2 संख्याएं, 2 वस्तुएं या 2
कोई अवयव है। ओके, अब पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या हुई बेटा? कार्तीय गुणनफल। दूसरी परिभाषा आई कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल अंग्रेजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बारे में लिखो, यदि ए तथा बी, यदि कैपिटल लेटर में ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय हैं, इसका मतलब इनमें अवयव होना चाहिए, रिक्त न हो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हो गया ना। तो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। पहले तो निरूपण बता दिए, से निरूपित किया जाता है। हमने कहा ए और बी का कार्तीय गुणनफल किससे निरूपित किया जा रहा है? तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस। देखिए ये तो समझ में आ गया, ये है क्या? इसके अलावा खाली प्रदर्शित ही है, तो अब ये है क्या? जो समुच्चय ए तथा बी के, अभी तुम लोग बोले थे बेटा, अब वो परिभाषा आ गई, जो समुच्चय ए तथा बी के समस्त अवयवों, ये समस्त अवयवों से बने, ए और बी के समस्त अवयवों से बने क्रमित युग्म का समुच्चय। क्या बेटा? ये क्या था ना? से बने क्रमित युग्मों, कही है ना बेटा, युग्मों का समुच्चय होता है। ओके बेटा? तो इफ ए एंड बी आर टू non-empty set, then Cartesian product of A and B represented by A and cross B, which is set of all ordered pairs formed by elements of set A and B, जो समुच्चय A और B के समस्त अवयवों से बने क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अभी वह समस्त बना कैसे बना है? जिसका का समुच्चय होता है, जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव है ना, प्रथम घटक, अब बेटा हम यहां बेटा लिख रहे हैं, है ना, जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव लिख लिया, तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का घटक होता है। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी हिंदी भाषा बोली गई या अंग्रेजी में बोला गया, इसी को हमारी गणित सामान्य सी भाषा में कैसे कहेंगे इसे देखना। तो यहां से बेटा हमने कहा ए और बी का कार्तीय गुणनफल किससे निरूपित किया गया बेटा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो होता क्या है? बराबर समुच्चय होता है। किसका समुच्चय होता है? क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। किसका समुच्चय होता है? क्रमित युग्मों का समस्त। तो अब यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल जैसा है, एक्स
बदला करो, y बदला करो, समस्त आते जाएंगे ना, x के स्थान पे सबका पहला, y के स्थान पे लाते जाओ दूसरा, तो जितना बनेगा वो बन जाएगा। तो ये हुआ A क्रॉस B बराबर जहां ना सच दैट x बिलोंगिंग टू x किसका अवयव है तथा y किसका अवयव है B का। यही जो इतनी लंबी भाषा लिखी गई थी उसका रिजल्ट ये है कि पहला अवयव A का है, दूसरा अवयव B का है, B में जितने अवयव हैं सबको लेते जाइए x के स्थान पे पहला और ये, और वो क्या कहलाया A क्रॉस B, कार्तीय गुणनफल। नाम है गुणनफल, बन रहा है समुच्चय, और किसका समुच्चय क्रमिक युग्मों का। तो अब संदेह नहीं बेटा, कहा जा रहा क्या पूरा। तो ये सारे नोटेशन दिमाग में क्लियर रहने चाहिए, ये नोटेशन देखते ही समझ में आ जाएगा क्या है। अब ये परिभाषा बेटा स्पष्ट हो गई, तो इसके बाद अगली परिभाषा लिखो संबंध। तो अगली परिभाषा हमारी क्या है बेटा संबंध। संबंध का तो संबंध शब्द तुम लोगों का बचपन से सुना हुआ है, माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, ये सारे संबंध। तो ये संबंध अभी तक देखते थे तो एक परिवार में होते थे। अब तुम्हारी ननिहाल होती थी तो क्या वो एक परिवार था, वो दो परिवार था, यानी कि एक परिवार दूसरे परिवार से भी जुड़ा था। मौसी का परिवार था वो भी दूसरा परिवार था, बुआ का परिवार था वो भी परिवार था, यानी दो अलग परिवारों से भी संबंध होता है और एक ही परिवार में भी संबंध होता है। और संबंध जो नाम देंगे वो संबंध होगा, जैसे पिता पुत्र। तो इस समय तुम दो लोग हो तो आपस में संबंध है क्लासमेट, है ना, हिंदी क्या सहपाठी, है ना, सहपाठी। तो दोनों आपस में सहपाठी के रूप में जुड़े हैं। अब ये कई सहपाठी हो, कई विद्यालय के तुम लोग, तो विद्यालय तुम्हें आपस में संबंध में जोड़ रहा है। फिर एक विशेष कक्षा के तुम विद्यार्थी हो तो वो संबंध तुम्हें जोड़ रहा है। तो यानी संबंध के नाम परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिस नाम को कहा जाएगा उसी नाम पर वो संबंध होगा। ठीक है, ये शब्द स्पष्ट हो गया। यानी संबंध जैसा बोलेंगे वैसा संबंध। और अब सबको एक साथ कोई एक नाम देना होगा ना, तो नाम यहाँ पर आर दिया जाता है। आर अगर कह दिया जाए पिता पुत्र तो पिता पुत्र संबंध हो गया। आर कह दिया जाए सहपाठी तो सहपाठी। आर कह दिया जाए विभाज्य है तो दो संख्याओं में विभाज्य दिखाने लगेंगे, है ना। आर कह देंगे देश की राजधानियां तो अब देश की राजधानियां बोलने लगो। तो आज जो शब्द कहा जाएगा वही वो बोलेगा, है ना। तो अब यहां से विचार लिखो संबंध। अगली परिभाषा क्या बेटा संबंध, जिसकी अंग्रेजी है रिलेशन। तो दो समुच्चयों, दो अरिक्त समुच्चयों, सीधे शुरुआत ही वही से, दो अरिक्त। जब है ही कोई हो गई नहीं तो किससे रिलेशन होगा बेटा, व्यक्तियों को होना जरूरी है ना। तो दो अरिक्त समुच्चयों ए और बी का संबंध कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। दो समुच्चयों अरिक्त समुच्चयों ए और बी का संबंध किससे निरूपित किया जाता है बेटा, कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। चलो हमने कह दिया, दो का जो है कर दिया गया। तो यह है क्या फिर, तो लिखो जहां आर समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। क्यों बेटा, क्लियर हो गया कि ए और बी दो समुच्चय हैं, उनके संबंध का नाम क्या है कैपिटल आर है। बोल भी दिया हमने कि इन दोनों लोगों का जब रिलेशन होगा, रिश्तेदारी होगी तो उसका नाम आर होगा। कहती हाँ भी है, कहती है कि रिश्तेदारी है कैसी, तो कैसी है रिलेशन कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल का समुच्चय होगा, है ना। कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी कैपिटल आर इज
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए एंड बी। और ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था बेटा? तो समुच्चय जो R है वो इसका क्या होता है? वो समुच्चय होता है। तो यहां पर हमने कहा कि रिलेशन R, इफ रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R बिटवीन टू सेट्स A एंड B, देन R इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यानी दो समुच्चयों A और B का संबंध R उन समुच्चयों के क्रमित युग्मों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ओके बेटा ना? तो अब लिख लिया होगा कि बोल दें, स्लो स्पीड में बोल दें, लिख गया एक बार तो लिखो। दो अरिक्त समुच्चयों, हो गया बेटा? परिभाषा बोल हो चुकी है। तो इसी को हम लिखते हैं अर्थात R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यही हुआ। R क्या होता है? A क्रॉस B का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय ये लिखा जाता है। इसमें दो निशान होते हैं, एक प्योरली कंटेन्ड प्रॉपर सबसेट और एक इक्वल। दोनों हमें क्लियर नहीं है कि इक्वल है क्या है ये। तो ये हमारा, अब इसी को हम यहां आए तो फिर से एक बार लिखते हैं। इसका मतलब रिलेशन R क्या होता है? ये भी क्रमिक युग्मों का ही समुच्चय है। रिलेशन R क्या है? ये भी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है, लेकिन वे क्रमिक युग्म इसके क्या हैं? वो इसके, अरे परिभाषा तो यही हुई, जो ये है ये भी हुई, लेकिन इसमें से इसके इक्वल भी हो सकता है। देन परिभाषा फिर वही आएगा ना, सच दैट x बिलोंगिंग टू A तथा y बिलोंगिंग टू B। समझ आ गया? है क्लियर? यानी संबंध क्या है? उपसमुच्चय है। किसका क्या है? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का। अब यदि ये केवल एक परिवार में संबंध होता है, नीचे होगी लिख लिया गया, ठीक है ना? यदि संबंध R, हाँ देखो, यदि संबंध R एक समुच्चय कैपिटल A में है, यानी कितने में है? केवल एक परिवार में रिलेशन होने जा रहा है। यदि समुच्चय R एक समुच्चय कैपिटल A में है तो वह समुच्चय A और A के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है ना बेटा? पूरा लिख लिया गया। अभी हम गणितीय भाषा में लिख देंगे बेटा। समुच्चय A का A से कार्तीय गुणनफल का अर्थात देखो लिखा जाएगा बेटा, अर्थात R is सबसेट ऑफ A क्रॉस। अगर एक ही परिवार में समुच्चय है, क्या है? संबंध है। संबंध इन वन फैमिली, इन वन सेट। उसी फैमिली को हम क्या कह देते हैं गणितीय भाषा में? सेट बोलते हैं। गणितीय भाषा में सेट बोल रहे हैं, और सेट कहते दिमाग में आता है कि मंझले पोस्टर पे कामा लगा के लिखा हुआ बेटा, है ना? और क्रमिक का जोड़ा है तो अब आगे दिमाग में कार्तीय गुणनफल का सेट है। ओके, एक ही परिवार में सेट की बारी आई तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो जब एक बोलेगा तो एक अकेला नहीं, A क्रॉस A लेना पड़ेगा, और दो हैं तो A क्रॉस B। और जैसे A क्रॉस A कहा तो पहला अवयव भी A का होगा और दूसरा भी A का। अब इसमें अवयव की संख्या की बात आती है, तो किसी भी जो कार्तीय गुणनफल होता है इसमें कुल कितने अवयव, कार्तीय गुणनफल के अवयव क्या होते हैं? क्रमिक युग्म होते हैं। अगर कहा जाए कार्तीय गुणनफल के अवयव क्या है तो वे क्रमिक युग्म हैं, और समस्त क्रमिक युग्म जो हैं वो कितने होंगे? तो A में अगर m अवयव हैं, B में n अवयव हैं, तो दोनों का गुणा कर दिया जाए mn, तो कितने क्रमिक युग्म होंगे बेटा? mn। फिर हमने कहा कि संबंध जो है उसका उपसमुच्चय है, तो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात m अवयवों की संख्या। तो अवयव अभी तुमने कहा mn है, तो लिख लो कि समुच्चय A तथा B, समुच्चय A तथा B में कुल संबंधों की संख्या, हटा दिया, भाषा ही चेंज कर दिया, नोट करके लिखना बेटा। समुच्चय A तथा B में कुल संबंधों की संख्या, ऑल रिलेशंस इन बिटवीन सेट A एंड B। ऑल रिलेशंस इन बिटवीन सेट A एंड
बी। तो अब नीचे लिखना समुच्चय ए तथा बी के समस्त अवयवों से निर्मित कार्टीय गुणनफल में अवयवों की संख्या अर्थात समस्त क्रमिक युग्मों की संख्या बराबर होती है एन ए इंटू एन बी, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कार्तीय गुणनफल में ऐसे लिखो। वहां यानी भाषा तो मालूम परिचित हो गए तुम लोग। एन ए क्रॉस बी क्या समुच्चय है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गुणे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ए में कह देते हैं एन एलिमेंट है, बी में एम है, तो इसमें एम से एन, तो एम एन एलिमेंट हो गए। ए में एम अवयव है, बी में एन है, तो अवयव की संख्या कितनी हो गई, एम एन हो गई। तो ये तो हो गए ए क्रॉस बी में। और हमने कहा कि ए और बी में समस्त संबंध कितने होंगे, उसके जितने उपसमुच्चय होंगे बेटा, क्योंकि अभी संबंध के बारे में परिभाषा क्या कही गई कि कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय, परिभाषा क्या कही गई, कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय क्या होता है, संबंध होता है। इस तरह जितने उपसमुच्चय बनेंगे सब संबंध होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखो ए तथा ए क्रॉस बी के समस्त उपसमुच्चयों, ए क्रॉस बी के समस्त उपसमुच्चयों अर्थात समस्त संबंधों, उसी को क्या कहते हैं बेटा, समस्त संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात एम एन, 2 की घात एम एन। तो बेटा संबंध की परिभाषा आज की हुई है, तो अगला फिर डिस्कस कल किया जाएगा।